ऐसा मौसम और ऐसे मौसम में पकौड़े, मज़े करो भाई। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं पकौड़े खा रहा हूँ। मौसम बढ़िया हुआ है, मम्मी ने पकौड़े बनाए। ब्रेकफास्ट में यही चल रहा है। आप सब भी खाओ ऐसे मौसम में, बढ़िया। भाड़ में गई डाइट यार, बाद में देखेंगे। अब तो डंबल भी नहीं है, वर्कआउट भी नहीं कर सकते। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और अभी मैं बैठ के अपना लॉ ऑफ थॉट्स पढ़ूंगा। लॉ ऑफ थॉट पता है क्या होता है? आपको मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। लॉ ऑफ थॉट एक ऐसा लॉ होता है इंडिया में जिसकी पनिशमेंट निकालना, जिसके बारे में जस्टिफाई करना उस लॉ को, वो हमारे हाथ में नहीं होता। वो सिर्फ जज ही कर पाएगा, बल्कि लॉयर भी नहीं कर पाता। वो बड़े बड़े लॉयर तक को नहीं पता होता कि लॉ ऑफ टॉर्ट होता क्या है, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ये टॉर्ट ऐसा है कि मतलब आप लोगों को बस एक ही सिविल रॉन्ग है एक टाइप का। मान लो आपने किसी के अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और आपने कोर्ट में ये बोला कि मैंने इसके अकाउंट में गलती से ट्रांसफ़र करे हैं, बट इसने वो पैसे ले लिए, ये जानते हुए भी कि उसने ये गलती से ट्रांसफ़र कर रखे हैं। तो वो उसके ऊपर एक केस कर सकता है और लॉ ऑफ टॉर्ट का केस हो जाएगा उसके ऊपर। इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट तो इतना घुमाने वाला है ना कि कुछ समझ ही नहीं आता। लॉ ऑफ टॉर्ट में पनिशमेंट तक नहीं बताई जाती है इसमें कि भाई पहले तो ये पता करें कि लॉ ऑफ टॉर्ट सिविल रॉन्ग है या नहीं है, तब जाके ये पता चलेगा हमें कि भाई इसकी कोई पनिशमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। करो हाथ जोड़ के मैं क्या करें भाई, इन्हीं से खेलेंगे। घर में तो ला नहीं सकते और दूसरों के साथ ही खेल लें। तो भैया सीन कुछ ऐसा है, यहाँ सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हाँ थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन बारिश ज़रूर हो रही है, सुबह से हो रही है। अब ऐसे मौसम में घर में बैठे बैठे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना, ऐसा मन कर रहा है कि बस बाइक उठाओ या गाड़ी उठाओ और यूं ही घूमते रहो। भले सोसाइटी में 2-3 चक्कर लगाओ या कुछ भी करो, घूमो। ये तो और तेज़ होती जा रही है बारिश, देखो कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। वहाँ का तो कुछ दिख ही नहीं रहा यार। इतना मन कर रहा है बाइक निकालो, गाड़ी निकालो, घूमो। यहाँ जा ही नहीं सकते कहीं। हमारा लंच हो गया, लंच मैंने कर लिया। तो सेकंड होम, मतलब होम के अंदर हो, अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा बालकनी है। ये बालकनी है, बैठ जाओ आराम से, फिर कुछ सोचो ही मत, इतना अच्छा लगता है। और लंच मैंने कर लिया और अभी मैं इंस्टा चला रहा था। तो आप लोग फ्लाइंग बीस्ट को तो जानते ही होंगे, गौरव तनेजा सर। तो उनके व्लॉग्स मैं रोज़ देखता हूँ और उनकी बेटी का आज बर्थडे है। मैंने कमेंट किया था, विश किया था, तो उन्होंने कमेंट लाइक किया। भाई आप लोगों के लिए बहुत नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये बात भी बहुत बड़ी बात है कि गौरव तनेजा जी ने मेरा कमेंट लाइक कर दिया। पहुंच बढ़ रही है भाई। Oh my God! Wow! हम भी व्लॉगर बनेंगे। सो टाइम हो रहा है अभी 4:30।
एक्चुअली मैं लेट हो रहा था क्लास के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं बैठ के अपनी क्लास भी ली जाए और कॉफ़ी भी पी लेंगे। क्या हुआ, मैं जैसे ही स्लॉट बुक कर रहा था वैक्सीनेशन का, एक स्लॉट मिला साउथ ईस्ट दिल्ली में, सारी इन्फॉर्मेशन भर दी, एंड में जाके द वैक्सीनेशन सेंटर इज़ फुल्ली बुक्ड। हम पागल हैं।